चलिए साझेदार के प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को। ए और बी क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। ए बी का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। नया साझेदार सी है, उसका भाग दिया हुआ है 1/5। वह पूंजी के 10,000 रुपये लाता है। वह मतलब कौन? सी, नया साझेदार पूंजी के 10,000 रुपये लाता है और ख्याति के 4,000 रुपये लाएगा, मतलब नगद लाता है। ठीक है, यहाँ तक ए बी का अनुपात 3:2, नया साझेदार सी, सी का भाग 1/5, पूंजी के लाता है 10,000 और ख्याति के लाता है 4,000। फिर बोलता है कि सी 3/20 ए से प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा? 3/20 ए से और 1/20 बी से प्राप्त करेगा। नई फर्म को लाभ हुआ 20,000 रुपये का। सी के प्रवेश के संबंध में प्रविष्टि कीजिए और नई फर्म के लाभ वितरण तीनों साझेदारों में कीजिए। प्रविष्टि भी करना है, लाभ का वितरण भी करना है। तो ऐसी दशा में जब क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हमको लाभ का अनुपात निकाल लेना है। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमको नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात की गणना कर लेनी है। उसके लिए कैसे करेंगे? क्वेश्चन में ध्यान देना है और साथ में इधर भी ध्यान देंगे। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। ए बी का अनुपात दिया है कितना? 3:2। ए और बी का अनुपात बराबर 3:2। सी नया साझेदार का भाग। सी कौन है? नया साझेदार। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर सी नया साझेदार का भाग कितना दिया हुआ है? 1/5। नया साझेदार का भाग कितना है? 1/5। फिर लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो सी जो है 3/20 ए से प्राप्त करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी 3/20 ए से प्राप्त करता है। सी 3/20 ए से प्राप्त करता है, बराबर यही हल कर देना है। ए का भाग कितना है? 3/5, तो 3/5 माइनस कितना लेता है? 3/20, तो माइनस 3/20। हल करेंगे 5 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 5 से भाग दोगे जैसे करते थे वैसे ही। 5 चौक 20, 4 3 12, 20 से 20 एकम 20 और 1 दिया 3, 12 में 3 गया 9/20। देने के बाद ए का भाग आ गया 9/20। फिर चलते नीचे, सी 1/20 बी से प्राप्त करता है। सी 1/20 बी से प्राप्त करता है। बी का भाग है 2/5, कितना लेता है उससे? 1/20, तो 2/5 माइनस 1/20। ठीक है, यहाँ तक हल करोगे एलसीएम कितना निकलेगा? यहाँ पर 20 निकलेगा। 5 से 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 20 एकम 20, 1 एकम 1। 8 में 1 गया 7/20, कितना आ गया? 7/20। ए का देने के बाद आया 9/20, बी का देने के बाद आया 7/20 और सी का भाग दिया हुआ है कितना? 1/5। ठीक है, तब नीचे लिखेंगे अपन ए का भाग बराबर 9/20, बी का भाग बराबर 7/20 और सी का भाग बराबर 1/5। इतना करने के बाद 9/20, 7/20 और 1/5 को हम हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करोगे? 9/20 अनुपात 7/20 अनुपात 1/5। अच्छा, जमा देंगे तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 20, 20 एकम 20, 1 नहीं 9 अनुपात 20 एकम 20, 1 7 7, 5 चौक 4 एकम 4 बराबर नया अनुपात निकला हमारा 9:7:4। पहला काम हमको ये कर लेना है, जमाने के बाद हल करने के बाद अपने नए अनुपात की हमको गणना कर लेना है। तो नया अनुपात निकल गया हमारा 9:7:4। इसके बाद बोलता है क्वेश्चन में नए अनुपात की गणना कीजिए और प्रविष्टि कीजिए और फिर जो लाभ हुआ है उस लाभ का विभाजन कीजिए। तो प्रविष्टि पहला काम हो गया हमारा, अनुपात निकल गया।
अनुपात निकलने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रविष्टि करना है। क्या करना है? प्रविष्टि करना है। यहाँ तक बात समझ को सब कुछ समझ में आ चुका है। अब प्रविष्टि देखते हैं अपन कैसे प्रविष्टि करेंगे। जब अपन प्रविष्टि करेंगे यहाँ पर तो देखना है, शुरू से ही पढ़ते जाना है क्वेश्चन को और उसके हिसाब से हम प्रविष्टि करते जाएंगे। पहले बोला है यहाँ पर कि सी जो है पूंजी के रूप में 10,000 रुपये लाता है। क्या लाता है? पूंजी के रूप में 10,000 रुपये लाता है। तो पहला एंट्री हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन। टू सी का पूंजी खाता। रोकड़ खाता विकलन टू सी का पूंजी खाता और पूंजी के रूप में लाता है वो 10,000। तो अपन यहाँ पर 10,000 का एंट्री कर देंगे। निरीक्षण दे देंगे पूंजी की राशि लाया गया। निरीक्षण दे देंगे पूंजी की राशि लाया। फिर इसी में हम दूसरा एंट्री जब करेंगे यहाँ पर, पहला एंट्री समझ में आ गया जो बताया गया पहले ही। जब भी पूंजी के रूप में राशि लाएगा तो रोकड़ विकलन टू नए साझेदार का पूंजी खाता। नया कौन है? यहाँ पर सी है, इसलिए पहला प्रविष्टि हो गया अपना रोकड़ विकलन टू सी का पूंजी खाता। और कितना लेकर आया वो? 10,000। इसके बाद आगे बोलता है कि वह ख्याति के 4,000 रुपये लाएगा। ख्याति के कितना लाएगा? 4,000 रुपये, जो ए और बी से 3:1 में प्राप्त करेगा। 3/20 और 1/20 दोनों का 3/20 और 1/20 है, दोनों में बटे में 20 है, तो 20 यानी हमको अनुपात ले लेना है यहाँ पर 3:1। कितना लेंगे? 3:1। ख्याति की राशि जब नगद लाएगा तो यहाँ एंट्री अपन को मालूम है पहले, रोकड़ खाता विकलन रोकड़ विकलन टू ख्याति। पहला एंट्री कर देंगे। निरीक्षण देंगे ख्याति नगद लाया। निरीक्षण क्या देंगे? ख्याति नगद लाया। और ख्याति की राशि कितना लाया बोलता है यहाँ पर? 4,000 रुपये ख्याति की राशि लाएगा। बोला है यहाँ पर 10,000 रुपये पूंजी के देगा और 4,000 रुपये ख्याति के लाएगा, बोला है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे? रोकड़ विकलन टू ख्याति। पहले लिख लेंगे ख्याति अपन 4,000। अब ख्याति जब भी नगद लाते हैं तो 2 प्रविष्टि होता है। नगद लाने की दशा में 2 प्रविष्टि होता है, सभी को मालूम है। रोकड़ विकलन टू ख्याति और इसके साथ दूसरा एंट्री होता है। अगला एंट्री करेंगे ख्याति खाता विकलन ख्याति खाता विकलन 2A और 2B। ख्याति की राशि 4,000 है। इस 4,000 रुपये को जिस अनुपात में लेता है 3/20 1/20, यानी अपन ले लेंगे 3:1 यानी 3/4 और 1/4। तो 4,000 गुणित 3/4, तो 4 से 4 एकम 4 और 1 3 3। तो ए से कितना लेगा? ये 3,000 और उसी को काटोगे 1/4 तो ये आएगा तुम्हारा 1,000। इस प्रकार से ए और बी से कितना लिया? वो 3,000 रुपये ए से लिया और 1,000 रुपये बी से लिया। निरीक्षण दे देंगे ख्याति पुराने साझेदार के अनुपात में लाई गई। ख्याति पुराने साझेदार के अनुपात में लाई गई, इतना लिख देंगे। ये प्रविष्टि का काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोलता है कि लाभ हुआ है, उस लाभ को बांटना भी है। फिर अगला एक एंट्री तो ख्याति के संबंध में प्रविष्टि हो गया हमारा। अब एक एंट्री यहाँ पे और होगा लाभ हानि के लिए। तो जब भी लाभ होगा प्रविष्टि नंबर 4, 3 प्रविष्टि करने के बाद प्रविष्टि नंबर 4 में आएंगे अपन। जब लाभ होगा तो अगला एंट्री हो जाएगा लाभ हानि विकलन टू ए 2B 2C। जो भी लाभ हानि निकला है, फर्म को कितने का लाभ हुआ बोलता है? नई फर्म को प्रथम वर्ष 20,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इस 20,000 रुपये के लाभ को अपन जो नया अनुपात निकाले थे, कितना निकाले थे अपन? नया अनुपात 9:7:4।
उस 9:7:4 यानी 9, 10, 16, 4, 20, 9/20, 4/20, 9/20, 7/20, 4/20, तीनों में क्या करेंगे, उसको अपन बांट देंगे। किसको बांटेंगे? 20,000 को। तो पहला बांटेंगे 20,000 गुणित 9/20, तो इसको बांटने पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 9,000। कितना आएगा इसका? बांटोगे तो निकलेगा 9,000। दूसरे का 7/20, तो 20 से 20 एक आएगा, 1 सत्ते 7,000, तो बी को कितना मिलेगा? 7,000। और सी को भी निकालेंगे 9, 7, 4, अनुपात ये ना, तो 4/20, 20 एकम 20, 1 और 4 एकम 4 और 0, 4,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4,000। 9,000, 7,000, 4,000। निरसन देंगे लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन किया गया, और इस प्रकार से ये लाभ का विभाजन हो जाए। आगे बस में। और इसके बाद अगर बोलता है कि लाभ हानि खाता बनाइए, तो हमको क्या काम करना है? ये अनुपात निकाल लिए, अनुपात निकालने के बाद अपन ये प्रविष्टि कर लिए, प्रविष्टि करने के बाद लाभ हानि खाता बनाइए बोलेगा, तो कुछ नहीं करना, प्रविष्टि जो किए हो उसी प्रकार से लाभ हानि खाता बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन एक कॉलम बनाएंगे, पहले ऊपर हेडिंग दे देंगे लाभ हानि खाता, क्या देंगे ऊपर हेडिंग? लाभ हानि खाता। तो यहाँ लिख देना इस प्रकार से लाभ हानि खाता, और कॉलम बना दोगे विवरण राशि, विवरण राशि, विवरण राशि, विवरण राशि। और बोला है कि फर्म को 20,000 रुपये का लाभ हुआ। पहला काम, बाई शेष लाया गया 20,000, जो भी लाभ हुआ उसको डालेंगे यहाँ पे 20,000, और उसी लाभ को लिखेंगे यहाँ पे टू लाभ हानि, टू लाभ हानि लिखकर ए बी सी। लाभ हानि कितने हुआ? 20,000 का हुआ, तो लाभ हानि लिखकर यहाँ लिख देना 20,000, और ए बी सी में जो बांटे हैं अपन 9,000, 7,000, 4,000, ये लिख देना, तीनों का योग 20,000 हो जाएगा। जो प्रविष्टि में लिखे थे अपन, और उसका योग लगा देंगे 20,000। इसमें केवल लाभ ही है, इसलिए लाभ का विभाजन यहाँ पर किया गया है, बाकी विभाजन से हमारा कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। प्रविष्टि कर लिए लाभ हानि विकलन टू ए बी सी, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में आएगा, तो इसमें लाभ हानि विकलन शेष लाया गया 20,000, और यहाँ पर लिख देंगे ए का पूंजी, बी का पूंजी, सी का पूंजी। ए 9,000, बी 7,000 और सी 4,000, तीनों का योग बराबर कर देंगे। इस प्रकार से ये काम हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक।